कूद कूद के पाकिस्तान को जाके कोट करना शुरू करें, पाकिस्तान का नैरेटिव बढ़ाएं, तो बड़ा दर्द होता है साहब। आप हैं किस मामले में? आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस? जनरल बख्शी, फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए, जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में जितनी मर्जी वाह करनी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। कि आप रोज सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, वो यूनिफॉर्म पहन के गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म में स्मार्ट और गुड और इंप्रेसिव लगती है। आज तक मुझे बताइए किसको यहाँ पर इंसाफ मिला है जिनकी मांगे उजड़ गई है? आज इतनी वहां पर इसकी डिफेंस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी देखिए, द क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड वाज कि वो यूनिफॉर्म पहनकर क्यों गई कि ये अमिताभ बच्चन के शो में। वो यूनिफॉर्म पहन के गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म में स्मार्ट और गुड और इंप्रेसिव लगती है। उनसे वहां पे केबीसी जैसे बड़े पॉपुलर शो में जाने से फौज की पीआर होती है, सशस्त्र सेनाओं की पीआर होती है, और वो गई ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, जिससे कम से कम हमारी शौर्य गाथा बच्चों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? नथिंग रॉन्ग विद इट। इनफैक्ट ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए। कितने सारे आपका चैनल, 50 चैनल और करती हैं प्रोग्राम, जिसमें अभिनेता फौज के पास जाते हैं, फौज के नुमाइंदे स्टूडियोज में आते हैं, फौज के बारे में बात करते हैं। खासकर एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ हो जिसमें पाकिस्तान की अच्छी खासी पिटाई हुई हो, उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी एयर चीफ ने भाषण दिया था ऑपरेशन सिंदूर पे, और उनके जो आवाज में दर्द था कि साहब हम अपने ही लोगों को समझा नहीं पाते। ये दुश्मन, देखिए आजकल जो बैटल होती है, एक तो है लड़ाई जमीन पर, हवा में, समुद्र में, ठीक है, दैट इज वन। यू हैव टू विन योर बैटल ऑन द ग्राउंड, ऑन द सी, इन द एयर। यू हैव टू विन द बैटल ऑफ द नैरेटिव। और जब नैरेटिव की बैटल में हमारी ही ऑपोजिशन पार्टीज कूद कूद के पाकिस्तान को जाके कोट करना शुरू करें, पाकिस्तान का नैरेटिव बढ़ाएं, तो बड़ा दर्द होता है साहब। आप हैं किस पाले में? आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस? वेरी सिंपल। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में जितनी मर्जी वाह करनी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। क्या विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रॉब्लम क्या है? भारत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर ये आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं? कि ये जो 3 ख़वातीन की आप नीचे वीडियो पिक्चर लगी देख रहे हैं, कि ये तीनों मुख्तलिफ फोर्सेस से ये अमिताभ बच्चन के शो में क्यों गए? भारत का सोशल मीडिया देखिए, उसमें एक दूसरे से दस्तों गिरबां हैं, लोग एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मीडिया पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पीआर के लिए फ़ौज का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? जो उसकी अभी नैया लुटने जा रही है, डूबती जा रही है, उसको बचाने के लिए फ़ौज को आगे क्यों किया जा रहा है? पहले एयर चीफ का बयान आता है, उसने एक भोंडी कोशिश की कि 6 जहाज़ हमने गिराए, 3 महीने बाद, 96 दिन बाद अब इन तीनों को भेज दिया है। कल ये प्रोग्राम रिलीज़ होगा तो देखेंगे ये क्या क्या कुछ पढ़ती हैं, कितनी बड़ी बड़ी फेंकती हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके प्रोमो पर ही आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ज़रा सुनते जाइए जीडी बख्शी की क्लास कैसे होती है। कोने से सुनिए जनरल बख्शी, हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है, जनरल बख्शी साहब से मैंने एक बार इसी चैनल पे पूछा था कि आप रोज सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये हिमाकत मत करिए। इस देश की फौज में जिन्होंने योगदान दिया है वो किसी पार्टी के नहीं है, और उनको किसी पार्टी के नहीं है। हर प्रोग्राम में, हर अपनी मीडिया टॉक में नरेंद्र मोदी का चमचा बना हुआ होता है, तो ये किसी पार्टी के नहीं है, और ये भी एंकर भी चमची है। अपनी नस काट के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल बख्शी इस देश के फौजी हैं और हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, और उन्हें इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि वो अगर आर्मी के लिए बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लिए बोलते हैं, तो वो किस पार्टी से हैं। ये सवाल पूछना आपका हिमाकत है।
मोदी को बचाने के लिए बख्शी आया, बख्शी को बचाने के लिए ये गोदी मीडिया की चमची है और ये सर्कल में लगे रहते हैं। यानी कोई अगर मोदी के खिलाफ बोलेगा तो कोई फौजी आगे बैठ जाएगा उसे काउंटर करने के लिए, उस फौजी के खिलाफ कोई बोलेगा तो एंकर बीच में आ जाएगा। ये सवाल पूछना आपकी मंशा दिखाता है। नहीं, मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा, मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। जनरल जीडी बख्शी से आप कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे। मैं दीवार बनकर बीच में खड़ी हूं। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, आप बिल्कुल है डिबेट में। हाँ तो ठीक है, फिर आप सीधा बोलिए ना कि डिबेट में हमें अलाउड नहीं है पूछना। नहीं, आप बोलिए, लेकिन जनरल जीडी बख्शी को मर्यादा में रह के कहिए। उन्हें अपनी सच्चाई बताने के लिए देश में और उन्हें अपने आप को प्रूव नहीं करना। आप पूछिए। हाँ, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। क्या जनरल बख्शी फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए, जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए? इज इट राइट टू आस्क वोट्स? जनरल जीडी बख्शी अगर वो केबीसी पर जाती हैं, क्या वो सरकार की गाथा बताने जाती हैं या आर्म्ड फोर्सेस की गाथा बताने जाती हैं? पहले तो ये समझा दीजिए। They belong to the armed forces, they represent the armed forces and they go as members of the armed forces. उनका किसी सियासी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कोने से लेना देना नहीं है। The armed forces are an apolitical institution. अगर आप कह रहे हैं कि साहब बिकॉज बीजेपी की सरकार है आप उस सरकार को सलाम ना करें, क्यों साहब? जब आपकी सरकार थी तब भी हमने सलाम किया, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they are the government of India now, selected by the people of India. ठीक है साहब? And they will be respected, they will be saluted. सर, ये आपका कम्युनिस्ट ख्याल कि आप आर्म फोर्सेस को बोलें कि वो फलाने पार्टी की सरकार है, सैल्यूट नहीं करोगे? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? नहीं, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? No. All I'm trying to say, General Bakshi is utter nonsense. सुने, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। 71 के युद्ध में मैं था। विकास विवेक 71 के युद्ध में 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश। 71 वॉर में मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी और लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त सारी वाहवाही, सारी शाबाशी, सारा जो है वहां पे इज्जत बख्शी गई थी मैडम इंदिरा गांधी को। और why not? She was the Prime Minister of India, right? She was then the Prime Minister of India. If you have no objection to that, why should you object कि अगर आज एक शानदार जीत आपके आर्म फोर्सेस बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, लेकिन साजिद सोपारी वाला मैं पूछना चाहती हूं कि आज ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अगर 71 की विक्ट्री के लिए इंदिरा गांधी आयरन रेडी थी तो आज की विक्ट्री में आपको डर क्यों होता है? आज की विक्ट्री में मार खाने के बाद भी विक्ट्री तकलीफ क्यों होती है? अगर ये हमारी सैनिक महिलाएं जाती हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई वो यूनिफॉर्म में क्यों गई है? तो मैं आपको दिखा चुकी हूं कि यूनिफॉर्म में कई बार पहले लोग जा चुके हैं, आर्मी के लोग जा चुके हैं। ये 2023 की पिक्चर है, ये कई बार हो चुका है। तो आज इस सवाल का क्या मतलब है? और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर का नाम मत लो। क्यों? आप शर्मिंदा हैं क्या कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की नाक रगड़ती थी जमीन में? आपको शर्म आती है इस बात से या गर्व महसूस होता है? हमें शर्म आती है उस बात से कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए हैं, जिनकी मांगे उजाड़ी गई है, आज तक वो अपराधी, वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए। सबसे बड़े तो हमें उसका ही खेद है। उसके बाद हमें मार दिए गए हैं। आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? मुझे पता नहीं। पॉलिटिक्स क्या करते हैं मुझे पता नहीं। नहीं, फैक्चुअल गलती करेंगे, फैक्चुअल गलती करेंगे तो मैं सवाल पूछूंगी। एक बात सुनिए, हम ये सवाल करते आए हैं, आज पकड़े गए हैं उसकी बात नहीं हो रही है। हम आपको पूरी बात बता रहे हैं, आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का जब नाम रखा गया था उसके बाद इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया, इतने ऑपोजिशन पार्टीज ने, हम सब ने मिलकर इतना प्रेशराइज किया। उसके बाद जाकर आज तक मुझे बताइए किसको यहां पर इंसाफ मिला है? जिनकी मांगे उजड़ गई है, आज इतनी वहां पर इसकी डिफेंस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके वजह से टेररिस्ट घुस सके, आज उनकी तो मांगे तो उजड़ी गई ना। आज उनकी मांगे तो वापस से भर नहीं सकती इस तरह से। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक शेर के जरिए से आपको बताता हूं
कि आज ये क्या तमाशा लगा रखा है, सितारों को जमीन पर ला रखा है, फूलों को कांटों में सजा रखा है, कुछ ले देकर सुलह कर जिंदगी, तूने ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये तमाशा नहीं तो क्या है? क्या इंदिरा गांधी जी ने नहीं नहीं, सुलह कर जिंदगी आप क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप चाह रहे हैं पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप कर लीजिए ना, आपकी अलायंस शायद कर सकती है, लेकिन देश में कोई और नहीं मानेगा पाकिस्तान से सुलह पर। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे 50 सेकंड और चाहिए। ये लड़ाइयाँ चल रही हैं पाकिस्तान को लेकर भारत में, और एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, रगड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जीडी बख्शी पर जब कोई बात करता है तो बीच में एंकर कूद पड़ती है, मोदी पर बात करता है कोई तो बीच में जीडी बख्शी कूद पड़ता है। यही इनका एक चक्कर लगा हुआ है। गोदी मीडिया मुकम्मल तौर पर बिका हुआ है और नरेंद्र मोदी की वो जो साख ज़मीं बोस हुई है उसे बचाने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है, बीच में फ़ौज को इन्वॉल्व करके। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।